ओके स्टूडेंट, आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 है 8 मई 2020 का, जिसका टॉपिक है एसिड रेन। ठीक है, पोल्यूटेंट में हमने देखना है कि पोल्यूटेंट एसिड रेन की फॉर्मेशन में कैसे जो है ना वो हिस्सा लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे टॉपिक्स पढ़े हैं, कल जो हमने पढ़ा नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, उसमें हमने देखा कि जो फॉसिल फ्यूल्स हम बर्न करते हैं उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ना वो शामिल हो रहे हैं एज एन एयर पोल्यूटेंट, कि वो एयर पोल्यूटेंट के तौर पर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, कोई भी नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो है ना हवा में शामिल हो रहे हैं। अब जब ये हवा में शामिल होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इन ऑक्साइड की मौजूदगी में अगर बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है इनके साथ, इन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करता है तो इनको एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखें, सल्फर डाइऑक्साइड को पानी, ये बारिश का पानी है, ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं कोई भी, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दो तरह के एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रिस ऑक्साइड या फिर नाइट्रिस एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। तो ये जो दोनों है ये एज एन एसिड रेन, यानी ये जो बारिश का पानी इन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके इनमें कन्वर्ट हो रहा है, ये बारिश का पानी जब नीचे आएगा तो ये एसिड रेन के तौर पर नीचे आएगा। ठीक है, वैसे नॉर्मल अगर रेन की हम बात करें तो आपको पता है हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो हमेशा मौजूद होती है। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जब वाटर रिएक्ट करता है बारिश का तो वो इसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये नॉर्मल रेन भी हमारी एज अ कार्बोनिक एसिड के तौर पर ही आती है, जो कि वीकली एसिडिक होता है। ठीक है, यानी कम एसिडिक होता है, कम तेजाबी होता है, जिसकी पीएच जो है 5.6 या 6 तक होती है। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू उसकी होती है। पीएच ऐसा स्केल है जिससे हम मेजर करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, उसकी नेचर क्या है, क्या वो एसिड है या वो बेस है। अगर एसिड है तो वो कितना एसिडिक है, बेस है तो कितना बेस है। 0 से 14 तक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, 0 से 6 तक ये एसिडिक वैल्यू शो करता है, 7 वाला न्यूट्रल होता है और 8 से 14 तक ये बेसिक वैल्यूज शो करता है। तो 6 तक जितनी भी वैल्यू आएगी वो एसिडिक होगी। अब ये जो नॉर्मल हमारी रेन है उसकी एसिडिक वैल्यू हमारी आ रही है 5.6 या 6 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो आपको पता है हर वक्त मौजूद होती है। ठीक है, तो अगर ऐसी रेन में हमारे पास ये वाले ऑक्साइड्स भी शामिल हो जाते हैं जो कि इस रेन को मजीद एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो एसिडिक रेन है वो पीएच जो है वो लेस हो जाती है 4 तक, यानी वो स्ट्रांगली एसिड हो जाता है। पीएच जितनी कम होगी 1 से लेके 6 तक उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे कि 1 वाला जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, 2 वाला कम एसिडिक है, 3 वाला उससे ज़रा कम एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो पीएच 4 कम हो गई है, 4 तक आ गई है, यानी 6 से या 5.6 से 4 तक आ गई। इट्स मीन कि ये एसिड नेचर इसकी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, इट्स मीन जब ये एयर पोल्यूटेंट डिजॉल्व होकर पानी में नीचे आते हैं तो ऐसा पानी क्या कहलाता है, एसिड रेन। अब अगर हम डेफिनेशन करें फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन की, अगर हम डेफिनेशन करें तो हम ये करेंगे कि जो एसिडिक एयर पोल्यूटेंट है जब वो बारिश के पानी में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, डिजॉल्विंग इन रेन वाटर एसिडिक एयर पोल्यूटेंट, तो तब ये क्या बनाते हैं, एसिड रेन की फॉर्मेशन करते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन कब होती है, एसिडिक एयर पोल्यूटेंट के एसिड रेन वाटर में डिजॉल्व होने से। अब एसिडिक एयर पोल्यूटेंट हमने देखे हैं कौन कौन से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने इसके पढ़ने हैं वो है इसके इफेक्ट ऑफ एसिड क्लोजर। ये जहाँ तक हमने पढ़ा ये इसमें इन्होंने बुक में इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे फैक्ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है, उनमें फॉसिल फ्यूल्स जो बर्न हो रहे हैं उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो उनके एग्जॉस्ट से या चिमनी से बाहर निकल रहे हैं। ये जो हैं ये एक लंबे फासले तक, ये दूर दूर तक जाते हैं। ठीक है, और अगर इनके ऊपर बारिश का पानी पड़ता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होके नीचे आ रहा है। आगे वो बता रहे हैं कि ये बारिश का पानी जब नीचे पड़ता है तो ये बिल्डिंग्स को, प्लांट्स को, ज़मीन को या फिर एक्वेटिक लाइफ को कैसे कैसे
इफ़ेक्ट करता है। तो हमने जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे हमें या एक्वेटिक लाइफ को या ज़मीन को या प्लांट्स को कैसे कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, उसको कैसे कैसे ख़राब कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो इसका इफ़ेक्ट है उसमें है कि एसिड रेन जब ज़मीन पे पड़ता है, ठीक है, एसिड रेन जब ज़मीन पे पड़ती है तो ज़मीन में जितनी भी हैवी मेटल्स है लाइक एल्यूमिनियम हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, क्रोमियम हो गया, वो उसको उसके साथ लीचीज प्रोसेस करता है, यानी ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। ये हैवी मेटल सारी हैं ये उस पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, इस एसिड रेन वाले जो आ रही है नीचे उसमें। अब ये जो पानी है ये बहता हुआ अगर, यानी अब इसने ज़मीन में पड़ा है, यहाँ से इसने हैवी मेटल अपने अंदर डिज़ोल्व करनी है, ये बहता हुआ रिवर या लेक्स वगैरह में अगर शामिल होता है, एक तो ये उनकी पीएच वैल्यू जो है वो कम कर देगा, मीन्स को उसको एसिडिक इन नेचर कर देगा। अब अगर इस तरह की चीज़ों में से, इस तरह के वाटर चैनल में से, यानी कि रिवर्स या लेक्स में से अगर आप पानी पीते हैं तो ह्यूमन बॉडी में भी इनका टॉक्सिक लेवल जो है, इन मेटल्स की वजह से जहरीले मादे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी पे इसका इफेक्ट है। अगर ऐसे पानी में एक्वेटिक लाइफ पाई जाती है, ठीक है, तो एक्वेटिक लाइफ भी जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ये जो एल्यूमिनियम आयन है अगर पानी में पाए जाएं तो ये जो फेफड़े हैं मछलियों के उनके अंदर जमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से उन बेचारियों को सांस लेने में रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम जो है उनका वो ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये कम हो जाता है। ठीक है, और अल्टीमेटली उनको सफोकेशन फील होती है, मीन्स उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है। और अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी हाई एल्यूमिनियम की आयन कंसनट्रेशन हो, एल्यूमिनियम आयन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो फिर इनकी डेथ हो सकती है सांस ना लेने की वजह से। ये पहला हमने इफेक्ट इसका पढ़ा कि अगर ये ज़मीन पे पड़ता है तो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर हल कर लेता है। हल करते हुए ऐसा पानी अगर रिवर लेक में जाता है, ये ह्यूमन बॉडी के भी लिए ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए ख़तरनाक है। ठीक है, क्योंकि ये मेटल हमारे अंदर जमा होकर जहरीले मादे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक्वेटिक लाइफ के लिए भी ख़तरनाक है। एल्यूमिनियम आयन जो है फिश गिल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। दूसरा इसका इफेक्ट, अगर ये इमारतों के ऊपर गिरती है, ठीक है, जिसमें चूने का पत्थर वगैरह लगा हुआ, मार्बल वगैरह, संगमरमर वगैरह, ये इस तरह के कोई काम हुआ हुआ है, मुजस्मे वगैरह जो बने हुए होते हैं वो अगर ओपन एयर में पड़े हों, ठीक है, जैसे ताजमहल आपने पीछे कल मैंने आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में पढ़ाया, तो उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके इमारतों के ऊपर लगा हुआ, उसके ऊपर जब ये रेन गिरती है एज एन एसिड रेन, तो उसके साथ रिएक्ट करके उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेती है। डिज़ोल्व करते हुए वो उसके अंदर मज़ीद जो है ना उसमें से प्रोडक्ट निकालती है, जैसे कैल्शियम सल्फेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया, इट्स मीन जो उसके ऊपर जो पत्थर वगैरह लगा हुआ है वो सारा का सारा ख़राब हो गया, वो इमारत जो है वो डल और इरोडेड हो गई, यानी ख़राब हो गई, उसकी जो चमक दमक है वो बिल्कुल ख़राब हो गई। ठीक है, क्योंकि जो पत्थर है ऊपर लगा हुआ, संगमरमर या जो और कोई पत्थर वगैरह लगा हुआ, वो तो एसिड रेन में हल हो गया, वो उसके अपने अंदर हल करके साथ बहा के ले जाती है इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके। इट्स मीन कि ये जो मोनूमेंट्स वगैरह हैं या जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो एसिड रेन की वजह से उनकी चमक दमक जो है वो ख़राब हो सकती है। थर्ड वन पे उन्होंने कहा कि अगर ऐसी रेन जो है वो सॉइल पे पड़ती है, ठीक है, ज़मीन पे पड़ती है, तो उसमें सॉइल में जो है टॉक्सिक मेटल वो जो है उसका लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है, इनकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है सॉइल की, इसकी एसिडिटी का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, जो हमारी ज़मीन है वो तेज़ाबी हो जाएगी। अब इस तरह की ज़मीन में कोई भी प्लांट या कोई भी अगर आप फसल काश्त कर रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, बल्कि टॉक्सिक मेटल का लेवल जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डिज़ोल्व होके पानी के उसके ज़मीन के अंदर हल हो जाएंगी एसिड रेन में डिज़ोल्व होके। तो आपका जो अर्थ का टॉक्सिक लेवल है, उस ज़मीन का जो टॉक्सिक लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी सब्जियों में अगर वो पानी लग रहा है इस तरह का एसिड का, तो हम कहेंगे कि हमारी जो सब्जियाँ हैं वो भी पॉइजन लेवल में जा रही हैं, यानी कि जहरीली हो रही हैं अगर वो इसको एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो ऐसी सब्जियां खाने से हमारी भी जो है ना उसे ख़राब हो जाती है। एसिडिटी ऑफ सॉइल अगर इंक्रीज़ कर रही है तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते बल्कि मर जाते हैं इस तरह की सॉइल में जहाँ पे एसिड रेन हो रही हो। ठीक है, लास्ट वन इसका इफेक्ट है
ये अगर डायरेक्टली प्लांट के ऊपर पड़ रही है, उनके पत्तों के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, तो सबसे पहले ये इनके पत्तों को जला देगी, ठीक है, ख़राब कर देगी उनको, उनकी पौधा जो है वो जल जाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। उनके अंदर अगर पानी पड़ रहा है तो उनके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, उनकी अपनी जो इम्यूनिटी होती है, जो कि जिसकी वजह से वो सर्दी या अपनी बीमारी के खिलाफ जो है वो लड़ सकते हैं, वो सारी की सारी रेजिस्टेंस, उनकी इम्यूनिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। अगर उनके अंदर ये इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते, इट्स मीन कि वो भी मर जाते हैं इस तरह की रेन में, ठीक है बेटा। आज हमने पढ़ा एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। इसमें जो इसका फर्स्ट वन इफेक्ट है ये आपका इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड शॉट है, ठीक है। उसके अलावा ये जो थर्ड वन है एसिडिटी ऑफ सॉइल कैसे इंक्रीज होती है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड शॉट है। और इस पूरे क्वेश्चन को आपने एज अ बोर्ड लॉन्ग तैयार करना है, ठीक है।